आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ऋषि मुझसे प्यार करता था क्योंकि मैं उसकी कंफर्ट जोन थी, उसकी स्टेटस मैच करती थी, उसके साथ अच्छी लगती थी, हर जगह फिट होती थी। बट लक्ष्मी से उसने प्यार किया क्योंकि वो उसे दिल से चाहता है। पर उसने लक्ष्मी से कैसा प्यार किया? लक्ष्मी वो उसकी दुनिया थी। ऋषि ने मुझसे प्यार किया और पता है वो हमेशा मुझे आई लव यू टू बोलता था। आई लव यू टू मतलब जैसे हम बोलते नहीं बाय गुड बाय टाटा, फॉर्मेलिटी। हमेशा उसने फॉर्मेलिटी के लिए मुझे आई लव यू बोला। बट लक्ष्मी से उसने कैसा प्यार किया? लक्ष्मी उसकी दुनिया थी। हर एक फीलिंग्स लक्ष्मी के लिए थी। पर लक्ष्मी से तो वो दिल से जुड़ा है, आत्मा से। उसकी हर एक फीलिंग्स ना लक्ष्मी के लिए, ऐसा कि वो ऋषि का ही हिस्सा है, उसकी आत्मा का। सोलमेट्स, जिसे हम सोलमेट्स बोलते हैं। समझ रही है ना तू मैं क्या कह रही हूं? ऐसा प्यार मैं चाहती थी कि वो मुझसे ऐसा प्यार करे। लेकिन लेट मी बी ऑनेस्ट, ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। बट जब मैं ये सब कुछ सोचने लग जाती हूँ ना, ये आंखों में ये फूल, ये सॉफ्ट, ये जेंटल प्यार, मुझे घुटन होने लगती है। मुझे ये सोच के डर लगता है काव्या। ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ये सब बस सुन के अच्छा लगता है। मुझे तो वो हद पार वाला प्यार चाहिए, वो जिद वाला प्यार चाहिए, वो जुनून वाला प्यार चाहिए। बट सच कहूं तो ना मुझे अब वो जुनून वाला प्यार मिल रहा है और ना ही वो स्वीट एंड सिंपल सा प्यार। मुझे ऋषि से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए हूं ही नहीं। क्या बात कर रही है? मतलब वो तुझसे बात भी नहीं करता? करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, जिन्हें मैं संभाल रही हूं। लेकिन वही बात है ना, मैं उसके बच्चों को नहीं, मैं उसे संभालना चाहती हूँ। उसे रोने के लिए कंधा देना चाहती हूँ, अपना कंधा देना चाहती हूँ और दे भी रही हूँ। पर उसे नहीं चाहिए, उसे मेरा कंधा नहीं चाहिए काव्या। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके साथ रहूं, बट नहीं। वो क्या कर रहा है तुझे अच्छे से पता है। अगर आज उसकी जगह कोई भी और लड़का होता ना, मेरे साथ मेरे कमरे में सो रहा होता, पर वो अभी भी रो रहा है काव्या। और किसके लिए रो रहा है? उस रिश्ते के लिए रो रहा है जो मर चुका है, जो खत्म हो चुका है। उस लक्ष्मी के लिए रो रहा है। मैं कुछ भी कर लूं वो काफी नहीं है। मैं जानती हूँ काव्या, आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर अब मैं और ऋषि साथ हो भी जाए ना, तो उसका दिल वापस जीतने के लिए मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैं नहीं जीत पाऊंगी क्योंकि उसका दिल मेरा है ही नहीं। उसके दिल में कोई और है। उसका दिल उस लक्ष्मी का है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज। मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि अब मेरे हाथ खाली है। मैं कुछ भी ठीक करने की कोशिश करूं, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ऋषि के पास मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। वो खाली है, मैं खाली हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऋषि को पाकर भी ना खो दिया है। मैं सब कुछ जीत कर भी ना हार चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसके दिल में भी कुछ नहीं है, मेरे दिल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है। देख, तू मेरी बात सुन, अपने आप को संभाल। मेरी बात ध्यान से सुन। हम लोग यहाँ पे ना प्यार ढूंढते रहते हैं, पर जिंदगी का सबसे कड़वा सच तो ये है कि प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं। प्यार नहीं होता, वो जरूरत होती, नीड होती, और सब उसके पीछे पागल रहते हैं। जब बंदे से प्यार मिलता है तो वो अच्छा लगता है, जिस दिन प्यार मिलना बंद तो वो बोझ बन जाता है जिंदगी का। Exactly. मेरे लिए भी ऐसा ही है। मेरे लिए ऋषि और मेरा रिश्ता एक बोझ ही बन चुका है। वो बोझ जो मैं अब संभाल नहीं पा रही हूँ। आज तक मैंने हमारे रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो मेरे दिमाग को, मेरे दिल को
मेरी आत्मा को, यहाँ तक कि मेरे शरीर को भी ना टॉर्चर कर रहा है। और इस बोझ को मैं 1 सेकंड में बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और इस बोझ से निकलने का ना सिर्फ मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो है कि मैं सबके सामने जाकर मान लूं कि ये पाप मैंने किया है। सबको बता दूं कि ये सब कुछ मैंने किया, और मैं अभी जाकर सबको यही बताऊंगी। मलिष्का तू गलत करिए, मत बता किसी को। मलिष्का, गॉड, अब क्या होगा? मलिष्का बात तो सुन, ऐसा मत कर मलिष्का सुन, ऐसा मत कर। क्यों नहीं करूं? हाँ, क्यों नहीं करूं? काव्या, एक चीज अच्छे से समझ ले, मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया था क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी थी, अपनी चीजें ना शेयर करनी थी, अपने दिल का बोझ ना हल्का करना था। इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे तेरी कोई सलाह चाहिए थी या फिर सजेशन चाहिए था। अगर मुझे तेरी कोई एडवाइस की जरूरत होगी तो मैं तुझे बोल दूंगी, समझी? आपकी दोस्त सही कह रही है मैडम। आपको अपनी सच्चाई किसी से नहीं बतानी चाहिए। हाउ डेयर यू! पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की? अपने ना औकात में रहो, अपने हद में रहो। तुम तो यहाँ पे काम भी नहीं करती हो। तुम हमारे सर्वेंट मुकेश की बीवी की दोस्त हो, दैट्स इट। तो अपना ना मुंह एकदम बंद रखना मेरे सामने, समझी? बोला ना, मुंह बंद रखो। खबरदार जो मेरे आगे कुछ भी बोला, किसी और के सामने जो बकवास करना है ना जाके करो, लेकिन मेरे सामने ना बिल्कुल भी नहीं। मलिष्का हूं मैं, मलिष्का। मेरे सामने कुछ भी बकवास करोगे ना तो टॉलरेट नहीं करूंगी मैं, समझी? मैं अपने मॉम की बात नहीं सुनती, अपने दोस्तों की बात नहीं सुनती, और तुम्हें लगा मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आपको जो समझना है आप समझिए। मैं गांव से हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे में दिमाग नहीं है। मेरे में आपसे ज्यादा दिमाग है, और ये मुझे अब पता चल रहा है। और हाँ, आप अपने पैसे ले लीजिए क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वो बहुत कम है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, क्योंकि मेरे पास जो न्यूज़ है ना उसकी कीमत इससे ज्यादा है, और उसको जानने के लिए आपको मुझे और पैसे देने होंगे ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं। आपकी दोस्त सही कह रही है मैम, आपको अपनी सच्चाई किसी से नहीं बतानी चाहिए, खासकर ऋषि साहब से तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी सच्चाई ऋषि साहब को बताएंगी तो वो आपकी बातें समझेंगे, वो आपका दुख समझेंगे, वो सब कुछ भूल के आपको अपना लेंगे जब आप उन्हें ये बताएंगे कि उनकी माँ को आपने मारा है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको पता है, और ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा मैडम, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऋषि साहब ने ये बात बताई है कि लक्ष्मी मैडम अभी है कहाँ? नहीं बताई है ना? लक्ष्मी मैडम यहीं पे है, इसी घर में। क्या उन्होंने ये बात किसी से कहा है कि वो अभी भी लक्ष्मी मैडम से प्यार करते हैं, उनका दिल अभी भी उनके लिए धड़कता है? नहीं ना? और अगर आप अपनी सच्चाई जाकर ऋषि साहब को बताएंगी तो वो आपकी आरती नहीं उतारेंगे, उल्टा पुलिस बुलाकर आपको जेल भिजवा देंगे। आप समझ रही हैं मैडम?